हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और आज हम देख रहे हैं हमारे 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सेशन, दैट इज अपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने एम्ब्रियो, सीड, एंडोस्पर्म इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि अपोमिक्सिस क्या होता है और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं और ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकैरिपिक फ्रूट कहा जाता है और प्रोसीजर को पार्थेनोकैरिपी कहा जाता है। वैसे ही अगर बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर के सीड बन रहा है, राइट, वैसे देखा तो जाए सीड इज द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही ना, गैमेट का फ्यूजन हो ही ना, फिर भी सीड बन जाए तो हाँ, ऐसा होता है और इसी प्रोसेस को अपोमिक्सिस कहा जाता है। अपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। इसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, सो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। ये किस में होता है? मोस्ट ऑफ दी एस्ट्रेसी फैमिली और ग्रासेस में ये हमें दिखाई देता है। ये ऐसा मेथड है जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होना है, बट वो होता इस तरह से कि देखने वाले को लगेगा कि ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चल रहा है, बट एक्चुअली इट इज एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ जो सीड्स होते हैं जो ऐसे अपोमिक्सिस से बनते हैं उसे अपोमिक्टिक सीड्स कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अपोमिक्टिक सीड्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये बनते कैसे हैं, मतलब ये कैसे रिप्रोडक्शन करते वक्त मिमिक करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। तो इसके अलग अलग तरीके, हम दो तरीके यहाँ पे समझ के लेंगे। पहला तरीका है कि डिप्लॉयड एक सेल फॉर्मेशन होगी। देखो, डिप्लॉयड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। जनरली एक जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन होता है वाया मियोसिस, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस हो जाने के बाद जब गैमेट फॉर्मेशन होना है तो इन दैट गैमेट हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, राइट, ताकि यूनियन के वक्त मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाए तो वो अपना डिप्लॉयड सेट जो है वो रिस्टोर कर सके। बट यहाँ पे क्या होता है, एग सेल ही खुद डिप्लॉयड बन जाती है, मतलब माइटोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा। एक बनेगा बट रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू नहीं बनेगा, एक बनेगा जो डिप्लॉयड रहेगा। अब ये डिप्लॉयड एग जो है ये कौन सा स्ट्रक्चर ले रहा है? ये एक स्ट्रक्चर ले रहा है आफ्टर द फ्यूजन का, जाइगोट का स्ट्रक्चर ले रहा है। इस वजह से ये टू एंड एग, डिप्लॉयड एग डेवलप्ड हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो। अब यहाँ पे एग ही खुद डिप्लॉयड है, इस वजह से फ्यूजन तो कुछ हुआ नहीं, और अगर फ्यूजन हुआ नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? नहीं हुआ। बट दैट एग हैज बीन डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो, इट सजेस्ट दैट, इट मीन्स दैट दिस इज द अपोमिक्टिक मेथड और अपोमिक्सिस। अंडरस्टूड? सेकेंड तरीका क्या होगा? कुछ प्लांट्स है जैसे कि सिट्रस या मैंगो वेराइटीज है जिसमें न्यूसेलस सेल अगर आपको याद होगा तो हमने जब फीमेल गैमेटोफाइट को सीखा था तब हमने देखा था कि एम्ब्रियो सैक के इर्द गिर्द न्यूसेलस सेल प्रेजेंट होता है। सो ये न्यूसेलस सेल एम्ब्रियो सैक के इर्द गिर्द डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर एम्ब्रियो सैक में एंटर करके क्या पोट्रूट कर लेते हैं। पोट्रूट करना मतलब अंदर चले जाना, और एम्ब्रियो सैक में पोट्रूट होके वो डेवलप्ड हो जाते हैं इनटू द एम्ब्रियो। मतलब यहाँ पे न्यूसेलस सेल से एम्ब्रियो बन रहा है, गैमेट के फ्यूजन से एम्ब्रियो नहीं बन रहा है। ठीक है, समझ आया? There are fusion of two gamete, then formation of zygote and development of zygote into the embryo. This is the stage or a steps in a sexual mode of reproduction. Apomixis में क्या हो रहा है? Which is mimicking the sexual mode of reproduction. वो क्या कर रहा है? न्यूसेलस सेल ही एम्ब्रियो बन जा रहा है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो हुआ बट गैमेट का यूनियन नहीं हुआ, राइट। सो इसे हम कहते हैं अपोमिक्सिस। क्या कहेंगे हम इसे? अपोमिक्सिस। और क्या हो जाता है, जो न्यूसेलस सेल है जो पोट्रूट कर रही है इनसाइड द ओव्यूल, इसके चलते सिंगल ओव्यूल कैन कैरी मल्टीपल एम्ब्रियो, राइट। सिंगल ओव्यूल कैन बियर्स और कैरीज मल्टीपल एम्ब्रियो। अब इसमें बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट है, किसमें? सिंगल ओव्यूल में। एंड वी नो दैट ओव्यूल इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इनटू द सीड। मतलब ऐसा ओव्यूल जिसमें मल्टीपल एम्ब्रियो है, वो ओव्यूल जब सीड में डेवलप्ड हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मेनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोज। तो जब अपोमिक्सिस होता है तो उस अपोमिक्सिस के चलते नंबर ऑफ embryos increases inside a single ओव्यूल, और इसके चलते उसका क्या रेट हो जाता है?
क्या कंक्लूजन निकलता है, वो कैसा है, पॉली एम्ब्रियोनी है, मतलब हैविंग मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सिंगल सेट। अंडरस्टूड। तो आपको अपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं ये समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या इन एग्रीकल्चर। तो उसके पहले हम समझ के लेते हैं हाइब्रिड वैरायटीज को। अगर आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटीज आते हैं। हाइब्रिड वैरायटीज वो होते हैं जिसमें हमें चाहिए उस कैरेक्टर को क्या किया जाता है, इनरोल किया जाता है। मतलब ऐसे प्लांट स्पीशीज होते हैं जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा अच्छी है, जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, जो ज़्यादा समय तक टिकता भी है, नरिश्ड रहता है और ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, यील्ड ज़्यादा देता है, बराबर। तो ऐसे प्लांट को ग्रो करने के लिए, ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए हमें दो डिफरेंट वैरायटी को मिक्स करना पड़ता है और उसकी वजह से जो फॉर्मेशन होता है उसे हम हाइब्रिड्स कहते हैं। अब क्या है ना, हाइब्रिड बन जाने के बाद जो उससे सीड मिलेंगे, उस सीड को अगर हम सो करेंगे तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन वो क्या होगा, मियोसिस होगा और सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स हो जाएगा। इसका मतलब हाइब्रिड के सीड सेम कैरेक्टर के प्लांट को ग्रो करेगा ऐसा होगा नहीं। इसके चलते हर बार फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, फार्मर्स को सीड्स जो है वो परचेज करने पड़ेंगे फ्रॉम द कंपनी, है ना। उनको जो भी एग्रीकल्चर कंपनी है जो सीड बनाती है, ऐसे कंपनी से उनको क्या करना पड़ेगा, एवरी टाइम दे हैव टू परचेज द सीड। क्योंकि अगर वो उनके फार्म में मिले हुए सीड से आगे सोइंग करेंगे, आगे फार्मिंग करेंगे तो उनको सेम कैरेक्टर नहीं मिलेंगे। अगर उनको सेम कैरेक्टर चाहिए, सेम वैरायटी चाहिए, तो उनको हर बार सीड्स को परचेस करना पड़ेगा फ्रॉम द कंपनी। और यहाँ पे ये कॉस्ट इफेक्टिव तो है नहीं, है ना, कि हर बार परचेस करो, ये कॉस्ट इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके चलते फार्मर को बहुत खर्चा हो जाता है, फार्मर के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट। व्हाट इफ अगर हम हाइब्रिड बनाने के जगह अपोमिक्सिस करें, तो अगर हम अपोमिक्सिस के थ्रू कोई वैरायटी जनरेट कर रहे हैं तो उसमें सेग्रीगेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें तरीका क्या है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। अगर वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बता रहा है तो वेरिएशंस आएंगे क्या, नहीं आएंगे। जो कैरेक्टर उस वैरायटी के अंदर है वही रहेगा, राइट। इसका मतलब अपोमिक्सिस कैन ओवरकम दिस इश्यूज। अपोमिक्सिस के चलते ये जो इश्यूज है कि हर बार आपको सीड परचेस करना है टू गेट दैट वैरायटी और दैट कैरेक्टर फ्रॉम योर क्रॉप, तो हर बार सीड परचेस करने का जो एक्सपेंसेस है उसको अगर हमें मिनिमाइज करना है तो वी शुड गो विद द अपोमिक्सिस। और यही रीज़न है आज के डेट में बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, सीड कंपनीज जो R&D में काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करती है, वो अपोमिक्सिस पे फोकस कर रही है ताकि वो ऐसे वैरायटी बना सके जिसके जो सीड्स है वो खुद ही क्या करे, वो खुद ही सेम वैरायटी को जनरेट कर सके। यू गेटिंग दिस, समझ आया। तो ये एक फायदा अपोमिक्सिस का हो सकता है। सो ये वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अभी तक क्या क्या देखा, व्हाट इज अपोमिक्सिस एंड दी पॉली एम्ब्रियोनी। अपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकैरिपी का मतलब होता है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड फॉर्म हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि देयर आर मल्टीपल एम्ब्रियो इनसाइड अ सिंगल ओव्यूल विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन अ पॉली एम्ब्रियोनी सीड। ओके, अपोमिक्सिस का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल बेसिस पे किया जा सकता है टू इम्प्रूव द वेराइटीज एंड ताकि जो हमेशा हर बार सीड परचेस करने का प्रॉब्लम या झंझट होता है वो ना रहे, राइट। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर क्या था, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर 12th का ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने देखा फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, स्पेसिफिकली इन दी एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर ये एक डायनामिक ऑर्गन है, फैसिनेटिंग ऑर्गन है जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी प्रोसीजर करता है, प्रोसेस करता है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। उसमें हमने फ्लावर्स के पार्ट्स देखे। देयर आर 4 डिफरेंट वॉल्स प्रेजेंट इन अ फ्लावर, दैट इज कैलिक्स, करोला, सेपल्स एंड पेटल्स। कैलिक्स, करोला आर द सेपल्स एंड पेटल, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जिसे हम मेंबर्स ऑफ द मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं और उन्हें हम कार्पल्स भी कहते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स। सो फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने देखा। फ्लावर के पास 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स जो है वो सेपल होता है जो ग्रीन कलर का बेस होता है, करोला
मल्टी कलर पेटल्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है एंड्रोशियम, दीज आर द मेल गैमेटोफाइट, एंड गाइनोशियम फीमेल गैमेटोफाइट, या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन। एंड्रोशियम के मेंबर्स को स्टेमन भी कहा जा सकता है और गाइनोशियम के मेंबर्स को कार्पेल्स भी कहा जा सकता है। अब हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की, एंथर की, तो ये सारे क्या है, एंड्रोशियम के पार्ट है। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज में, वो डिजीज किया जा सकता है। पोलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेट किए जाते हैं वाया बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, फिर बाद में पोलन ग्रेन, पोलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन होता है। अगर वो इंटरेक्शन करेक्ट हुआ तो पोलन ट्यूब के थ्रू 2 न्यूक्लियस और 2 सेल ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो रोल डाउन करेंगे ओव्यूल में, फिर फर्टिलाइजेशन होगा जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं जिसमें हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम द ओव्यूल एंड फ्रूट फ्रॉम द ओवरी, राइट। उसके बाद में हमने ये देखा कि व्हाट इज द अपोमिक्सिस एंड द पॉलीएम्ब्रियोनी, राइट। ये पूरे 9 to 10 वीडियोस को आप सही से स्टडी कीजिए ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर सही से कंप्लीट हो जाए। आपको अगर कोई भी जेन्युइन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आंसर करने की। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस इस पे काफ़ी आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज रिक्वायर्ड इन अ नीट एग्जामिनेशन। सो इसके साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डील कीजिए। यहाँ पे हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं विद द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम मिलेंगे विद द सेकंड चैप्टर। ओके, तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी स्मार्टली। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो तब आप उसको नोटिफाई ले सके, right? Okay, bye bye, take care, have a great time, study well.